दोस्तों, अब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर कोई एक्शन होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, जिस एसआईआर को ये लोग बहुत चंगा बता रहे थे, जिस एसआईआर को ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी भाजपा बहुत बढ़िया बता रही थी, वो एसआईआर कैसे अब मौत का कारण बनता हुआ दोस्तों नजर आ रहा है। कैसे 24 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि एसआईआर का काम का दबाव कैसे उन पर डाला गया और उनकी मौत का कारण बन गया। उसके बाद अगर इन लोगों पर एक्शन ना हो, ज्ञानेश कुमार पर एक्शन ना हो, बीजेपी के तमाम उन लोगों पर एक्शन ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जो भी एसआईआर को बहुत बढ़िया बता रहे थे और जिनके दबाव के कारण ये सब हुआ, उन पर अगर कोई एक्शन ना हो तो दोस्तों ये कहीं का न्याय नहीं है। तमाम दिनों से खबर चल रही है, कैसे बीएलओ के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। एसआईआर को देश भर में चलाना है, देश भर में एसआईआर करानी है, और वो भी एक निर्धारित समय के अंदर, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में एसआईआर करानी है, जैसे बिहार में हुआ। और बिहार के नतीजे सबके सामने हैं कि बिहार में आखिरकार हुआ क्या। पहले पूरा विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर पर जवाब मांगता रह गया कि बातचीत सरकार कर ले, चुनाव आयोग कर ले, एसआईआर को लेकर कैसे तमाम सवाल हैं उन पर बातचीत कर ली जाए। पर ना चुनाव आयोग बोला, ना ही बीजेपी वाले बोले, न ये सरकार बोली, ना चुनाव आयोग ने जवाब दिया। और आज तक वो सवाल एक शंका बनकर हर किसी के मन में उमड़े हुए हैं और अब भी किसी की कोई जवाबदेही दोस्तों नहीं है। अब एसआईआर को पूरे देश में लागू करना है। एक के बाद एक तस्वीर, एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक खबर ऐसी आती है कि बीएलओ ने दबाव के कारण कैसे सुसाइड कर लिया। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर जगह से खबर केवल यही कि बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। कैसे एसआईआर मौत का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है और कैसे ये तमाम जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये कैसे इस एसआईआर के दबाव के कारण आज इन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया और इनके परिवार वाले कितने दुखी नजर आ रहे हैं। परिवार वालों के बयान आ रहे हैं, रोते बिलखते परिवार वाले नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप विपिन यादव, इनको देख लीजिए, बीएलओ विपिन यादव को आप देख लीजिए। कहा यह गया कि उनके परिवार वालों ने दोस्तों जो बयान दिया, वो रोते बिलखते परिवार ने यह बयान दिया कि ये बोला गया था, इनके ऊपर दबाव ये बनाया जा रहा था कि ओबीसी वोटर्स को हटा दो। ओबीसी वोटर्स को हटाने का, लिस्ट से हटाने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद ये प्रेशर झेल नहीं पाए और उन्होंने सुसाइड कर ली। ऐसे ही एक महिला रोती बिलखती, एक शिक्षक, एक महिला जो बीएलओ का काम कर रही थी, जिसका बच्चा उसके आंसू पोंछते हुए नजर आया, जिसका बच्चा भी रोता हुआ उस मां से गले से लिपटता हुआ नजर आया। और उसकी मां कहती है कि रात के 3 बजे भी लोग परेशान करते हैं और उनके दरवाजे पे जाओ तो उनका दरवाजा भी नहीं खोलते और दरवाजा बंद कर लेते हैं। ये वो बीएलओ महिला का बयान है। एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक खबरें दोस्तों ऐसी नजर आ रही हैं। पर सरकार के लिए सब चंगा है, सरकार के लिए कुर्सी इतनी जरूरी है, तो क्या मोदी जी पर, क्या ज्ञानेश कुमार पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? अभी संसद दोबारा चालू होने वाली है, शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। सवाल वही होंगे, क्योंकि विपक्ष ठाने बैठा है कि एसआईआर का मुद्दा इस बार जो है ना इस तरीके से रखना है, संसद हो, सड़क हो, पूरे तरीके से तैयार हो चुका है विपक्ष। और राहुल गांधी अगर एसआईआर पर बात कर रहे हैं और उन सवालों पर, उन बातों को करने की बजाय अगर सरकार और चुनाव आयोग अगर चुप है ना दोस्तों, तो दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गड़बड़ है जो इस देश की जनता के सामने उजागर होनी चाहिए कि किसको हटाया जा रहा है वोटर लिस्ट से। बिहार में 65 लाख वोटर्स को हटा दिया गया। अब बंगाल में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बन रखा है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शन बंगाल में चल रहे हैं। ममता बनर्जी एक के बाद एक अपना दहाड़ती हुई नजर आ रही हैं, साफ कहती हुई नजर आ रही हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, छोड़ूंगी नहीं, देश हिलाकर रख दूंगी। ये ममता बनर्जी कहती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी अभी 14 दिसंबर को एक बड़ी रैली करने वाले हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर एक रैली होने वाली है और सोचिए देश भर से कहां से लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। मतलब इस देश में सब कुछ हो सकता है, प्रदर्शन हो सकते हैं, रैलियां हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर जवाबदेही नहीं। ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बहुत तमाम बिहार की रैलियों में कहते हुए मोदी जी और अमित शाह नजर आ रहे थे। एसआईआर से क्या नफरत है कांग्रेस वालों को, एसआईआर से क्या दिक्कत है विपक्ष वालों को, ये तो उनके भी समय में होती थी। पर जब यही एसआईआर
आप ग्राउंड पर देखेंगे तो इन बीएलओ ने अपनी जान गंवाई है, और जो बीएलओ आज भी काम कर रहे हैं दबाव में, उनकी जुबान से अगर आप सोचेंगे तो वो कोई राजनीतिक बातें नहीं है दोस्तों, वो कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है कि उन पर दबाव बनाया गया। दोस्तों ये चेहरे आप देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों इस अखबार ने एक मतलब कांग्रेस ने ये डालते हुए पूरा इनकी फोटोज भी लगाई है और साफ लिख दिया है एसआईआर के बारे में। वोट चोरी से जीते गए राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, एक जैसी चोरी। इसी को लेकर तो राहुल गांधी उतरे हुए हैं, एक के बाद एक सबूत सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पत्रकार इस चीज पर उतरे हुए हैं, एक के बाद एक सबूत सामने रखने की कोशिश की जा रही है, पर कोई जवाब नहीं। क्या उम्मीद है इस देश की जनता को जवाब की? कमेंट सेक्शन में दोस्तों ये जरूर बताइएगा। कितने लोग सोचते हैं कि कभी तो भैया चुनाव आयोग जवाब देगा? और इस बार दोस्तों अगर संसद में मुद्दे खड़े हो गए ना, तो चुनाव आयोग के लिए सोचने वाली बात हो जाएगी, सरकार के लिए सोचने वाली बात हो जाएगी कि पहले भी मॉनसून सत्र नहीं चला और इस बार ये शीतकालीन सत्र कि एक संसद में, एक सदन में जो महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा होनी चाहिए, जिन मुद्दों की, उन मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जा रहा है, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं वो लोग जिनसे सवाल किए जा रहे हैं। सवाल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि देश की जनता करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप देखेंगे अब इसी को लेकर बहुत सारी टिप्पणी आ रही है। ये महिला की मैंने आपको तस्वीर दिखाई, मैंने आपको विपिन यादव के परिजन की तस्वीर दिखाई कि कैसे ओबीसी वोटर्स के नाम काटे गए। राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट भी किया कि ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। ये दबाव, ये धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। इसी चुनाव आयोग जो है वो लोकतंत्र की हत्या का जिम्मेदार है, ये राहुल गांधी लिखते हुए नजर आए। वहीं अखिलेश यादव ने भी दोस्तों इस चीज को लेकर ट्वीट किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई और इस वीडियो के बाद हर राजनीतिक पार्टी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हर राजनीतिक पार्टी, पूरा विपक्ष अब एकजुट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है एसआईआर के खिलाफ। अखिलेश यादव ने लिखा, जिस तरह से एसआईआर में बीएलओ की जान जा रही है और निर्दयी भाजपा सरकार लोगों के दुख के लिए शोक प्रकट ना करके उल्टा जिनकी जान जा रही है उनके ऊपर ही कामचोरी का आरोप लगा रही है, ये बेहद निंदनीय है। सत्ता के अहंकार में भाजपा सरकार ये मानकर चल रही है कि काम के दबाव में किसी की मृत्यु होने पर भी ना तो हम अपनी व्यवस्था सुधारेंगे, ना ही कोई मुआवजा देंगे। भाजपा के कट्टर समर्थक तक इससे शर्मिंदा हैं और जनाक्रोश की प्रतिक्रिया के डर से उन लोगों के घर तक नहीं जा पा रहे हैं जिनकी जान जा रही है। उनके सामाजिक संबंधों में दरार आ गई है। भाजपाई होना एक तरह से उन लोगों के लिए नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किए जाने लगा है जो दंभी, अहंकारी, निर्दयी और दूसरों के दुख से सुख पाते हैं। सत्ता के दंभ में भाजपा अमानवीय हो गई है। अखिलेश यादव ने लिखा, राहुल गांधी ने लिखा। और दोस्तों एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बन गया है, मतलब सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं। युवा कार्यकर्ता जो है कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष के जो युवा कार्यकर्ता डेली वोट चोर के नारे लग रहे हैं, डेली सड़कों पर उतरे हुए हैं और डेली कहीं ना कहीं बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। कभी महाराष्ट्र, कभी आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश से तस्वीरें आ गई है, कभी मध्य प्रदेश भोपाल से तस्वीरें आ गई है, गुजरात से अलग तस्वीरें आ रही है, हरियाणा से अलग तस्वीरें आ रही है, दिल्ली से अलग तस्वीरें आ रही है। दिल्ली में भी फिलहाल एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बड़ी रैली होने वाली है, पर सब कुछ हो जाएगा, जवाबदेही नहीं होने वाली। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर लिखिएगा क्या इस पूरे मुद्दे पर सोचते हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।